जनता दर्शन में सीतापुर पहुंची लखनऊ मंडल की आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब उस समय खासा नाराज हो गई जब उनके सामने नालियों से संबंधित कई शिकायतें पहुंची। यह देखकर उनका पारा चढ़ गया और उन्होंने नगर पालिका सीतापुर ईओ के प्रतिनिधि को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि नाली बनाए जाने वाले प्रकरणों को गंभीरता से लें। मंडलायुक्त के सामने 183 फरियादी पहुंचे, जिनमें से कई फरियादियों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को मौके पर भेजकर उनका निस्तारण कराया गया। अन्य शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए। जन सुनवाई के दौरान सबसे ज्यादा शिकायतें भूमि संबंधी और आपसी लड़ाई झगड़े वाली पहुंची। शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की शिकायतें नाम मात्र की रहीं। इसके अलावा तहसील स्तर पर वरासत व भूमि अभिलेखों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई। कलेक्टर सभागार में जन शिकायतों को सुनने के बाद मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दर्ज की गई शिकायतों को त्वरित निस्तारित किया जाए। जन सुनवाई में अपर आयुक्त लखनऊ मंडल शीलधर यादव, संयुक्त विकास आयुक्त लखनऊ मंडल के सिंह, डीएम अनुज सिंह, सीडीओ अक्षत वर्मा, एडीएम राम भरत तिवारी, सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह, डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। मीडिया से मुखातिब होते हुए मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुन लेते हैं। किया जा रहा है, उसके तहत आज सुबह से जनता दर्शन चल रहा है। शिकायतों की संख्या की मैंने अभी सारी शिकायतें चढ़ रहा है, तो फाइनली सभी दर्ज होगा और सभी की फिर अनुश्रवण होगा, मॉनिटरिंग होगा और सभी का निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा। ये कहना गलत होगा कि निस्तारण नहीं होते, क्योंकि राजस्व की शिकायतें काफ़ी रहती हैं, जैसे और वो भी रास्ते के विवाद या सरकारी ज़मीन के कब्जा या दो निजी पक्षों के आपसी विवाद। ये देखा गया कि आज के शिकायतों में एक अच्छा तादाद में निजी विवाद है, तो ये करना गलत होगा कि वो तहसील की गलती है। इतना ज़रूर है कि शिकायतों को समयबद्ध तरीके से निस्तारण मौके पर कर देना चाहिए, जिसके लिए थाना दिवस को भी और मजबूत करने की आवश्यकता। उनका वो एक किराएदार है, तो उनकी मकान मालिक खुद ही उनको बाहर निकाल रहा है, तो दोनों पक्षों में समझौता कराने के लिए बोला गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जैसे हम लोग जनपदों में जाके और यथासंभव लोगों के बीच में बिना उनको कई मुख्यालय पे या लखनऊ आना न पड़े, उनकी जनपद में ही उनकी शिकायतों के समाधान करें, उसी के तहत इसके आयोजन किया जा रहा है। तो प्रमुख रूप से भूमि विवाद है। एक चीज़ मैंने यहाँ नोटिस किया है कि विभिन्न विभागीय स्कीम्स की शिकायतें कम हैं। नॉर्मली जैसे विभागीय योजनाएं हैं, पीएम किसान निधि या प्रधानमंत्री आवास या पेंशन, उस तरीके की शिकायतें कम हैं। अधिकांश शिकायतें भूमि विवाद को लेकर है, उसमें भी निजी विवाद वाला संख्या ज़्यादा है। अब औसत ऐसे जब जनपदों में जाते हैं 300 के ऊपर ही रहते हैं, तो उम्मीद है कि यहाँ भी वैसे दिशा निर्देश वही है कि जन सुनवाई में बिल्कुल कोताही ना हो, क्योंकि हम लोग जनता का ही नौकर है, पब्लिक सर्वेंट हमारा नाम है। हम तमाम काम करते हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण काम है कि जनता के लिए हम उपलब्ध रहें और उनकी जो जायज़ समस्याओं का समाधान करें। वो तभी होगा जब प्रत्येक लोक सेवक अपने ऑफिस में पाया जाए, जो उसके लिए निर्धारित समय है। मैं भी सुनती हूँ और हमारे डीएम साहब भी सुनते हैं, तो अपेक्षा ये है कि निचले स्तर तक सब लोग जनता की सुनवाई करें। जो चीज़ हो सकता है उसको यथासंभव खुद थोड़ा मॉनिटरिंग भी करना है, इसलिए हम लोग IGRS वगैरह व्यवस्था बनाई है, मगर उससे भी एक तरीके से संवेदना और जो शिकायत हमारे पास आ रहा है वो उसकी समाधान हुआ है कि नहीं, इसके लिए अनुश्रवण भी चाहिए। केवल शिकायत सुनने से नहीं होगा, उसको पीछे जा करके उसकी समाधान की समीक्षा भी करना होगा। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी थाना दिवस के लिए मैंने इसलिए विशेष कहा था कि कई बार देखने को मिल रहा है कि केवल उस दिन की फरियादी का सुना जाता है, जबकि थाना दिवस में अगर देख लें तो तहसील दिवस और इस तरीके के जनता दर्शनों के भी प्रकरण पड़े होंगे, तो उसको थाना दिवस के पूर्व में सूचीबद्ध करके पक्षों को सूचित करके अगर थाना दिवस उसी दिन उन प्रकरणों का निस्तारण कर दें तो धरातल पे समस्याओं का समाधान होगा। मैं तत्काल वाले में मैं इसलिए विश्वास नहीं करती हूँ। अगर कोई योजना का लाभ है तो विभागीय अधिकारी तुरंत देख सकते हैं, बाकी सारे प्रकरण ऐसे हैं जो मौका देखना पड़ेगा। इसलिए मैंने 2 दिन का समय दिया है कि गुणवत्तापूर्वक उसका निस्तारण हो और प्रत्येक शिकायत को किस तरह के आदमी को जाना है और क्या करनी है ये उसमें लिखा हुआ है। खान वैसे हमारे पास अभी तक 32 खानाधिकारी है 75 जनपदों में, तो स्वाभाविक है कि कई खानाधिकारी मल्टीपल चार्ज में है। दोनों जिलाधिकारियों को अपने अपने हिसाब से दिन तय करना होगा और दोनों जिले से वो सीन कराना है कि मेरे खीरी का दिन कौन सी है और इधर का दिन कौन सा है, वो डीएम साहब को बता दिया जाए। भाजपा के नेता तकरीबन हर मौके पर कार्यकर्ताओं के अहम योगदान का
बखान करते नहीं थकते हैं। लेकिन पार्टी में कार्यकर्ताओं की क्या हैसियत है, इसकी सच्चाई मंडलायुक्त के जनता दर्शन के दौरान सामने आई। दरअसल भाजपा कार्यकर्त्री ममता डोडेजा की शहर में त्रिकोणनाथ मंदिर के पास दुकान है। उनके मुताबिक करीब 7 दशक से वहां पर दुकान संचालित हो रही है। उनका आरोप है कि कांग्रेस के एक नेता द्वारा दुकान व दीवार को तुड़वा दिया गया और पार्टी में कार्यकर्ता होने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब के सामने फरियाद लेकर पहुंची ममता डोडेजा ने आई इंडिया को क्या बताया, उसे भी सुन लीजिए। कुछ हमारी दुकान है त्रिकोणनाथ मंदिर के पास, पक्की दुकान है हमारी, 70 साल पुरानी दुकान है हमारी। उसको बिना नोटिस, बिना कोई चीज़ बताए उस दीवार को तोड़ने लगे दुकान को आके। मुझे बोला गया कि 2 महीने की मोहलत दूंगा, पर कोई मोहलत नहीं, कुछ भी नहीं। पर वो राजा भार्गव हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मैडम ने बोला अभी इस पे जांच हो रही है, अभी बुलाया जा रहा है लोगों को और उनको भी बुलाया जा रहा है जो तोड़ रहे हैं, फिर उसमें देखा जा रहा है क्या हो रहा है। मैं अब पद कि हम कुछ नहीं बता सकते। पद हम तो नगर अध्यक्ष हैं। आपकी भाजपा में सपोर्ट किया? हाँ, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे सांसद जी भी मेरा सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे जिला अध्यक्ष माननीय अचित मेहत्रा जी मेरी पूरी मदद कर रहे हैं। हाँ, गुंडागर्दी से गिरा रहे हैं। और मुझे परसों धमकी भी दी थी उन्होंने कि आप शांति से दुकान नहीं खाली करेंगी तो आपके हस्बैंड और आपके बच्चों को मरवा दिया जाएगा। तभी मैंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। देखिए, भाजपा कुछ लोग छुपे बैठे हुए हैं जो अब निकल के आ रहे हैं, तो अब उनको पकड़ा जा रहा है। अब वो निकल के आए हैं, अब दिखाई दे रहे हैं वो। अभी तक तो वो दिखाई ही नहीं दिए ना किसी को, अब वो दिखाई दे रहे हैं। कमिश्नर के सामने विकास खंड परसेंडी में विकास कार्यों के कई करोड़ों के टेंडर 2 दिनों में कर दिए जाने की शिकायत भी पहुंची। क्षेत्र के लेखराज लोधी ने आई इंडिया को बताया, ये हमारा प्रकरण परसेंडी ब्लॉक का था। इससे पूर्व में जो हमारे बीडीओ साहब थे आदरणीय चंद्रभान जी, उन्होंने परसेंडी ब्लॉक में यहाँ से जब उनका ट्रांसफ़र होकर खैराबाद से हो गए तो महज 2 दिन में उन्होंने काफ़ी टेंडर निकाल के 28 टेंडर निकाल दिया और 2 दिन के अंदर 28 टेंडर निकाल करके और कई करोड़ का जो है टेंडर निकाला। उसकी जांच के लिए मैं आया था, जांच कराया जाए। और दूसरा प्रकरण ये था कि जब उनका खैराबाद ट्रांसफ़र फिर जब दोबारा जब ट्रांसफ़र हुआ तो उन्होंने ट्रांसफ़र के बाद 9 करोड़ का मनरेगा में एस्टिमेट कर दिया। मतलब 5% घूस ले करके, कमीशन ले करके, और वहाँ पे और जो टेंडर पहले हुए थे उन्हीं ग्राम सभाओं में फिर टेंडर हुआ और 9 करोड़ का उन्होंने फिर वहाँ पे जो है मनरेगा में स्वीकृति दे दी। तो ये भ्रष्टाचार है। और यहाँ के अधिकारी से जो भी यहाँ के सीडीओ साहब, डीएम साहब लगातार लगभग 10 महीने हो गए, हम लोग बराबर उनसे मिल रहे हैं, इससे भ्रष्टाचार की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। और आज आप देख रहे होंगे इस जनपद में जब से मंडलायुक्त जी आई हैं तब से लगातार शिकायत यहाँ पर शिकायतकर्ता मौजूद हैं और बहुत भीड़ है। इसका मतलब ये साफ साफ है कि यहाँ इस जनपद में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। जिले के नगर खैराबाद में कुत्तों के आतंक और किराए के भवन में संचालित सरकारी आयुर्वेदिक चिकित्सालय सहित कई शिकायतों का पुलिंदा लेकर खैराबाद से जिला मुख्यालय पहुंचे नदीम हसन खां आई इंडिया से क्या बोले, उसे भी सुन लीजिए। देखिए, मैं खैराबाद अवध से आया हूँ। मेरा नाम नदीम हसन खां है, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, पूर्व उत्तर रेलवे सलाहकार सदस्य। मैं आज इस मुद्दे को लेकर आया हूँ कि मेरे वहाँ एक आयुर्वेदिक अस्पताल सरकारी है जो कि बहुत छोटी सी किराए की बिल्डिंग में चल रहा है। मैं रोशन जैकब मैम से और अपने अनुज सिंह जी से ये मांग करता हूँ कि उसको सरकारी जगह नज़ूल की बहुत आयत है, वो दे दी जाए। पिछले 18 से हम लोग कोशिश कर रहे हैं और 1000 वर्ग मीटर जगह मांगी जा रही है, पूर्व अधिशासी अधिकारी ने नहीं दिया। तो मेरे पास इस वक्त रोशन जैकब भी यहाँ मौजूद हैं और हमारे अनुज सिंह जी भी मौजूद हैं और प्लस हमारे जो प्रेम शंकर गुप्ता जी हैं वो भी बहुत अच्छे अभी अधिशासी अधिकारी मिल गए हैं। ये वो लेटर है जिसको हम लोग 18 से कोशिश कर रहे हैं और ये वो जगह है। देखिए, आप देख सकते हैं, ये इतनी जगह मांगी गई और 18 से है, नहीं दी जा रही है। तो एक तो हम उसके लिए आए हैं। दूसरी चीज़, हमने 16 तारीख को एक लेटर दिया था कुत्तों के आतंक के लिए। तो कुत्तों का आतंक की मेन वजह यह है कि ये जब 2017 में स्टार्ट हुआ था तब भी मैंने उस वक्त सारिका मोहन जी पूर्व जिलाधिकारी और शीतल वर्मा जी और उस वक्त एक IAS ट्रेनिंग करने आए थे शशांक त्रिपाठी जी, लेटर दिया था। सारिका मोहन जी को शायद मैं समझा नहीं पाया या मेरा लेटर में कुछ कमी थी,
लेकिन शीतल वर्मा जी ने मेरी बात को समझते हुए संज्ञान लिया और मैंने उनको पूरी बात बताई थी कि कुत्ते सिर्फ BCM हॉस्पिटल के पीछे हैं। रीज़न ये है कि कुत्ते हिंसक इसलिए हो रहे हैं कि जो बच्चा पूरनपुर, पलिया और वो लखीमपुर से जो डिलीवरी पेशेंट आते हैं, जब वो उनका बच्चा मर जाता है या मरा हुआ पैदा होता है, प्री मेच्योर या मेच्योर बच्चा, उसको पीछे दफन कर देते हैं क्योंकि बीबी यहाँ एडमिट होती है। वो बच्चे कुत्ते निकाल के खा लेते हैं। मैं आई विटनेस हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि 10 से 12 कुत्ते, 8 कुत्ते एक बच्चे को, सब मुंह में फंसे हुए कुत्तों के, और वो घसीट रहे हैं और जिसके हिस्से में जो मांस आ गया वो लेकर चला गया। सेकंड प्रॉब्लम ये हुई कि जो हमारे वहाँ उसी के बिल्कुल उसी मैदान में एक चमड़ा मिल है, उस पर मरे हुए जानवर ला के डाल दिए जाते, तो जो इसके ठेकेदार थे वो ठेकेदार इसमें से चमड़ा निकाल के कानपुर चला जाता था और हाड़ मांस खा के उनका पेट भर जाता था। तीसरा, मेरा वहाँ स्लॉटर हाउस जो था वो सरकारी अभिलेखों में स्लॉटर हाउस दर्ज है और मीट मार्केट भी, भैंस मीट मार्केट है, वो भी बंद चल रहा है। चौथा रीज़न ये है कि जो अभी जो BCM हॉस्पिटल वाली रोड है, इस पर दुकानें रखी हुई हैं। मैं हृदयानंद उपाध्याय के से 20 मरतबा मैंने मांग की कि ये दुकानें यहाँ से हटा करके मीट मार्केट, जो बकरा मीट मार्केट है, वहाँ रखी जाए, खुले में मांस ना बेचा जाए। हमारे हिंदू भाइयों की भावनाएं आहत होती हैं और सड़क पे मांस ना बेचा जाए। इससे अक्सर ऐसा होता है कि कुत्ते लेकर के भाग खड़े होते हैं परवर, और मोटरसाइकिल वाले भी चोटी ले जाते हैं, तो वो दुकानें उठा करके वहाँ की जाएँ। चौथी चीज़ ये है कि जैसे अभी सावन आ गया, अब सावन में 2 महीने के लिए मांस बंद हो गया, तो जब कुत्ते भूखे मरने लगे तो वो ये अटैक कर रहे हैं। लेकिन ये अटैक सिर्फ उसी एरिया में होता है जो ललियापुर में, जहाँ पिछले साल 2017 में हुआ था। योगी जी को भी खैराबाद के ललियापुर भूखे रहते हैं, अटैक करते हैं, पास में पड़ोस में जंगल है उसका, रहीमाबाद का, कुछ वहाँ से बात है। लेकिन कुत्ता खैराबाद में बहुत है भाई साहब, कम से कम 700-800-900 कुत्ता है, हर मोहल्ले में 15-20 कुत्ता है। अगर ये दुकानें वहाँ से मीट मार्केट में लाए जाएँ, और एक मीट मार्केट चिल्लाएँ सराएँ, शेखपुरा, सुजावलपुरा में नजूल बहुत है, 501 एकड़ सरकारी नजूल ज़मीन है, तो ये प्रॉब्लम ख़त्म होगा। हाँ, मैं आया इसलिए था आयुर्वेदिक है, लेकिन मुझे मालूम है कि अनुज सिंह जी के जाने के बाद में, और जो मैं सिटी मजिस्ट्रेट महोदया हैं और जो अभी उप जिलाधिकारी, इनके बाद में फिर वही होगा, फिर 3 साल बाद कुत्ते आतंक जोतेंगे। तो मेन जो काज है वो हमने आपको काज बता दिया, और काज यही है कि जो ये दुकानें हैं, और दूसरी चीज़ ये जो कुत्ते, इनको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। राजस्व संबंधी शिकायत लेकर आए लखनऊ के पूर्व डिप्टी मेयर सतीश चंद्र मिश्रा ने आई इंडिया को बताया, मैं मंडल आयुक्त से मिलने आया था अपनी समस्या को लेकर। जो राजस्व की वसूली हमारे ऊपर लगाई जा रही है वो अवैध तरीके से लेखपाल द्वारा गलत नाप दिखाकर हमारे ऊपर स्टैंप की डबल ड्यूटी लगवाई गई, जुर्माना कराया गया। मेरा मंडल आयुक्त से निवेदन है कि वो हमारी पैमाइश अपने स्तर से करा दें, जो भी उसमें निर्णय होगा उसमें मुझे मान्य होगा। उन्होंने अच्छी तरह से, मैं लखनऊ से आया हूँ, मैं पूर्व डिप्टी मेयर भी हूँ लखनऊ का, और मंडल आयुक्त जी ने बहुत आश्वासन दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा न्याय मेरे साथ होगा। मैम ने बोला है मैं उसकी नाप करवाए दे रही हूँ, जैसा भी होगा वो आपके साथ निर्णय ही होगा, अन्याय नहीं होगा। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।